श्याम। राधे 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 राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं शवद्वैतं शवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललितं श्री विशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा सन्मुख संशक्तिं सशक्ति संगनिवासिनीं तामं सततं वन्दे गुरुरूपं परं सख्यम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरवाणीते नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छय गोसाई मोहि करुणो बंदन जहाँ होइते कृष्ण नाम अभीष्ट पुरन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे पददारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयतं वटसे पतत्रे पुटशयवाले मुकुन्द मनसा समराश्रयामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पीताम्बर शमितमेव देव
गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु काम खिल गोपकन्या मुरारी पदापीठ चितवीतयन्ते तद्ध्यात जो मोहा वशदेव चद् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकादबम्बा सर्वे मिलित्वा समवासयोग्यं पुष्यान्ति नामामि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखशयाने निलये निजप्ति नमामि विष्णु प्रवदितमत्ता ते निश्च तत्त्वान्त व्रजन्ति दये गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवे भज सुन्दराणि नामामि कृष्णस्य मनहाराणि समस्तभक्तार्तिविनशान्ति वेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखवशाने इन्द्रे वशार दुःखवशाने इन्द्रे विजयत्यं देहवशाने इन्द्रे जापे गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रजस्वे मधुर प्रियात तत्ते सत्य हिततत्तया परं वदामि आवर्णितत्ते मधुराक्षयानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति तत्त्वेम वाचे मम देहुजुह्वे समागते दन्दे धरकृतयन्ते भक्तक्षमेवे मधुर सुभाक्य कन्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। परम मंगलमय वाममय मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शत शत नमन। समस्त गुरुवर्गों के चरणों में वंदन, समस्त भक्त बिंदों के चरणों में वंदन, मातृशक्ति चरणों में वंदन, गो माता के चरणों में वंदन, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी आदि प्रयागराज आदि समस्त तीर्थादि के चरणों में वंदन, यक्ष कुबेराय इंद्रादि 10 दिक्पाल नवग्रह समस्त दिक्पालगण के चरणों में वंदन, भक्ति महारानी के चरणों में वंदन, ज्ञान वैराग्य के चरणों में वंदन, वृंदा देवी के चरणों में वंदन, छह गोस्वामी पादों के चरणों में वंदन, पंच तत्वों के चरणों में वंदन, समस्त भक्त मंडल के चरणों में वंदन, उपस्थित भक्त मंडली के चरणों में वंदन, समस्त गुरुवर्गों के चरणों में वंदन, अनंत कोटि बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में वंदन, सियापति राम भक्त हनुमान के चरणों में वंदन, सियापति राम चंद्र के चरणों में वंदन, माता जानकी के चरणों में वंदन, अपने गुरुवर्गों के चरणों में वंदन, गुरु माताओं के चरणों में वंदन। जय जय श्री राधे। आज ये जो महामारी चल रही है, तो इसी के बीच हम लोग सब घर में बंद हुए हैं, तो इस समय हम क्या करें क्या ना करें, वही सब हम लोग चर्चा में आलोच्य विषय होता है। तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे श्रोता हैं जो हिंदी ज़्यादा समझते हैं और बहुत सारे हैं कि बंगला समझते हैं, तो मैं दोनों भाषा में ही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाने की। भूल चूक हुआ तो क्षमा कीजिएगा। मैं जो भी कहता हूँ गुरु की कृपा से, सुखदेव की कृपा से, अपने माता पिता की कृपा से। আমি যতটুকু কথাই বলি, যাই বলি, ভক্ত শিরোমণি শ্রী সুখদেবজির আশীর্বাদ, আমার মাতা পিতার আশীর্বাদ এবং আমার গুরু কৃপায় আমি সমস্ত কথাই বলি। আমি প্রচুর অজ্ঞ, কিছুই জানি না, তবে এই ভয়ঙ্কর মহামারীতে একটু সময় আমরা তো প্রতিনিয়ত মোবাইল ঘাঁটি বা কোনো অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি, প্রত্যেকের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তো আমাকে গুরুর কৃপা বলতে পারেন, ভগবানের আশীর্বাদ বলতে পারেন যে আমি একটু সেবা, কিঞ্চিত সেবা ভক্তচরণে করছি। কারণ এই মহামারীতে আমরা কোনো সৎসঙ্গে যেতে পারছি না, ঘরে বসেই ভগবান চিন্তা করছি, গুরু আশ্রম গুরু চরণ কমলে যেতে পারছি না, গুরুকে স্মরণ ঘর থেকেই করছি। তো সেই গুরু কে, কি তার মাহাত্ম্য, সেটাই আজকের আলোচ্য বিষয়। आज का जो मूल विषय है ये गुरु के ऊपर ही है कि गुरु है कौन। हम सब बोलते हैं कि ये मेरे गुरु है, वो मेरे गुरु है, लेकिन ये गुरु है कौन, पहले हमें ये जानना। हम तो बाद में भगवान को जानेंगे, बाद में सबको जानेंगे, देव देवियों को जानेंगे, लेकिन पहले हमको गुरु को जानना है। तो ये गुरु है कौन, আমাদেরকে আগে জানতে হবে আমরা গুরু কাকে বলি। ये गुरु, गुरुदेव माने सत्ताटा की, इसका ये तात्पर्य क्या है कि गुरु कौन है। क्या मैं गुरु हूँ, क्या आप गुरु हैं, ये गुरु शब्द का अर्थ क्या है।
पता नहीं मैं सही ढंग से आप लोगों को बोल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन हाँ, गुरु इच्छा हुई, ये गुरु कृपा हुआ तो ज़रूर हम कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि गुरु का शरण और गुरु का चरण इतना शक्तिशाली है कि आपको हर विपदा से उतार देगा। क्योंकि গুরুর চরণে এবং গুরুর স্মরণে এমন শক্তি আছে যে আপনি যে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারেন। ভগবান আসতে যতটা না সময় নেবে, গুরুর স্মরণে সেই স্মরণ শক্তিতেই আপনি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারেন। কারণ গুরুর ক্ষমতাটা এতটাই। তো সেই গুরু কি, গুরুর বস্তু কি, গুরু বস্তু কি, গুরু কেন আমরা গুরু কথাটাই বলি, অন্য কিছু তো বলতে পারতাম, কিন্তু আমরা কেন গুরু বলি, তো সেটাই আজকের আলোচ্য বিষয়। আমি আমার গুরুদেবকে স্মরণ করে, গুরু মাতাকে স্মরণ করে, আমার মাতা পিতাকে স্মরণ করে তাদের সামনে কিছু কথা রাখছি। হয়তো পছন্দ হবে না, সবার কাছেই করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থী। जो भी मैं कहूँगा, किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए, हो ही सकता है। हर किसी की बात हर किसी को पसंद ना ही आ सकता है, लेकिन इसका विरोध ना करें, इसको सच्चे मन से अपनाएं, सुने, पसंद ना आए कुछ ना करें, लेकिन कोई गलत टिप्पणी ना करें। क्योंकि ये जो व्यास गद्दी पे हम बैठे हैं, ये गुरु कृपा से बैठे हैं, गुरु जी के आदेश अनुसार बैठे हैं। আমি কিন্তু এই ব্যাসাসনটায় বসেছি গুরুর কৃপা এবং গুরুর অনুমতি নিয়ে, কারণ আমি বিনা গুরুর অনুমতিতে আমি ব্যাসাসনে বসতে পারি না। হ্যাঁ, আমি সপ্তাহ কথা বলি না, কিন্তু আমি যতটুক যা বলি, এই ব্যাসাসনে যখন আমি বসেছি তখন এই অনুমতিটা কিন্তু আমাকে আমার গুরু দিয়েছে। অনেকের প্রশ্ন থাকে যে আমি কি সত্যি গুরু থেকে এই অনুমতি পেয়েছি? হ্যাঁ, আমি পেয়েছি। কারণ ব্যাসাসনে মিথ্যে যদি আমি বলি, তাহলে এই মুহূর্তে আমার সমস্ত বচন, আমার সমস্ত কথা মিথ্যে হয়ে যাবে। আমি যা আপনাদের বলবো সমস্ত কথাই মিথ্যে হয়ে যাবে, তাহলে আমার গুরু मिथ्य हो जाए। अगर मैं कुछ भी झूठ बात बोलूं तो ये मेरे गुरु का अपमान होगा, गुरु निंदा हो जाए, क्योंकि गुरु ने ही मेरे को ये अनुमति दी है कि आप कथा करो, ये भजन करो, सबको भजन में मन लगाओ, सबको कहो कि भजन करे। भवसागर को पार करना है ना, तो इसीलिए भजन तो करना ही है। तो चलिए শুরু করি আজকে আলোচ্য বিষয়। গুরু, আমরা বলি যে আমরা গুরু আশ্রিত। আমি এই গুরু থেকে দীক্ষা নিয়েছি, এই গুরু থেকে দীক্ষা নিয়েছি বা শিক্ষা তত্ত্ব নিয়েছি, খুব ভালো। আমাদের জীবনে গুরু ছাড়া কোনো কিছুই কাজ করা সম্ভব না, কারণ গুরু সত্তাটা, গুরুর মাহাত্ম্যটা এতটাই প্রখর যে সবার থেকে ঊর্ধ্বে। কারণ দুটো অক্ষর, ये दो शब्द है, गुरु, ग और र, ग और र, এই দুটো অক্ষর ये है गुरु, इसका अर्थ होता है गुरु। तो ये गुरु है क्या, कहाँ से आए? गुरु হচ্ছেন গোবিন্দ এবং রাধারানী কে চেনানোর যে পথ যিনি দেখান, সেই একজন উপদেষ্টা। एक उपदेष्टा होती है ना, तो वो गुरु है। गुरु कौन है? गोविंद, ग से गोविंद और र से राधा रानी। तो ये राधा रानी और गोविंद का
मिलित एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं गुरु। उनके एक शक्ति से उनका प्राकट्य हुआ है। गुरु का प्राकट्य हुआ है, किसी इंसान का प्राकट्य नहीं हुआ है, কোনো মনুষ্যের কিন্তু প্রকট হয়নি, गुरुर प्रकट হয়েছে, गुरुर जन्म হয়েছে। गुरु का जन्म हुआ है राधा और कृष्ण की, गोविंद और राधा रानी के दोनों मिलन से, ये दोनों के शक्ति से इनका प्राकट हुआ है। क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है कि ये गुरु है वो गुरु है, नहीं, गुरु तो एक ही है, लेकिन शरीर अलग 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 अलग। गुरु একজনই, শরীরটা আলাদা। মানুষ কথাটার মানে হচ্ছে মানুষ, কিন্তু তার रूपটা আলাদা, मनुष्य। इनका रूप अलग है लेकिन बात मनुष्य है, जो मनु महाराज से आया है, इसीलिए हम लोग मानव है। हमारे पूर्वज कौन है? मनु महाराज और माता शत्रुपा, ये हमारी परदादी है। तो এটাই হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয় कि गुरु के, আমরা गुरु নিয়ে প্রচুর ঝামেলা झंझट করে থাকি। हम लोग के ऊपर इतना भयंकर गुरु को लेके वाद विवाद होता है जो उचित नहीं है। अरे पहले हमको जानना है कि गुरु है ही कौन। हम तो गुरु को ही नहीं जानते, हम तो एक शरीर को लेके झमेला करते हैं। शरीर गुरु नहीं है, वो शरीर एक अवयव है, एक स्तंभ है, जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि इसमें गुरु का सत्ता है, ये गुरु है। तो इसीलिए क्या हम धरती माँ को देख सकते हैं? नहीं। उनको, उन जमीन को, हम जिस घर पे बैठे हैं या जिस जमीन पे बैठे हैं, उस जमीन को हम धरती माँ कहते हैं। वो गुरु है, गुरु नहीं, परम गुरु है। क्योंकि अगर वो चाहे तो एक पेड़ को जन्म दे सकती है, चाहे तो उसको मिटा भी सकती है। तो पिता है गुरु और माता है परम गुरु। আমরা যখন জন্ম নিই তখন আমাদের মাতৃগর্ভে পিতার যে ঔরসটা স্থাপিত হয়, সেটা হচ্ছে পিতার ঔরসটা ওই স্থানে স্থাপিত করা হলে এবার সেই সন্তানকে সেই মাতা জন্ম দেবে কি দেবে না, সমস্তটাই তার হাতে থাকে। कारण माता को कहा जाता है परम गुरु और पिता को कहा जाता है गुरु। क्यों? क्योंकि माता में वो शक्ति है कि वो क्षण भर में प्रलय करके सब विध्वंस कर सकता है। पिता में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर पिता करना चाहे तो माता आके रोक लेगी, लेकिन माता में वो शक्ति है। इसका सबसे साधारण उदाहरण हम देते हैं, एकदम ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। মাতৃগর্ভে আমার স্থাপন হলো, আমার মা আমাকে রাখবে কি রাখবে না, তার গর্ভপাত হবে কি না, করবে কি না, সেটা সম্পূর্ণ মায়ের উপর থাকে। कारण मार शरीर আমি বৃদ্ধি পাই, मैं अपने माता के शरीर पे बढ़ता चला जाता हूँ ना। तो माँ को गर्भपात करना है कि नहीं करना, ये माँ के ऊपर है, पिता के ऊपर नहीं है। पिता कह ही नहीं सकता कि आपने क्यों गर्भपात कर दिया, माता कहेगी मेरी इच्छा है। ठीक তেমনি মাকে পরম গুরু বলা হয় এই কারণেই, যেহেতু মায়ের মধ্যে সেই শক্তিটি আছে। কারণ একটা সন্তানকে জন্ম দিতে মায়ের যে কষ্ট, माता का जो कष्ट होता है संतान को जन्म देने में, पिता को नहीं होता है। जैसे एक कोई खेती करने वाला কৃষক जिसे कहते हैं, আমরা যাকে চাষি বলি, সে যে কষ্টটা করে একটা ধান রোপণ করে চাল বা কোনো গাছ, কোনো ফল মূল আদি তৈরি করে, তার যে কষ্টটা, সেই সম্পূর্ণ কষ্টটা সেই মাই করছে। কিন্তু কারণ ওই জলটা
পিতা দিচ্ছে, মা সেই জলটা খাচ্ছে, सिंचन করে একটি গাছ তৈরি করছে। तो क्या होता है कि माता को पानी दिया जाता है। पहले तो माता को शरीर को सुंदर से सफाई किया जाता है, फिर उसमें बीज रोपण किया जाता है, फिर उसमें पानी दिया जाता है। तो उसके बाद वो पानी को खाते खाते उनका जो भोजन है वही भोजन वो अपनी संतान को देते देते एक छोटा सा पेड़ को एक बड़ा सा पेड़ में परिवर्तित करके उसमें फल आदि आता है, या तो चावल या तो कोई भी पेड़ का फल आता है। तो क्या हुआ, তো এক কৃষক, একজন চাষি, তার কাজ কিন্তু শুধু জল দেয়া, ওই গাছটি তত্ত্বাবধান করা, बाकी काजটা কিন্তু माएं माने धरती माता, यानी कि पृथ्वी माता की वो क्षमता है। क्योंकि एक कृषक, एक जो पेड़ लगाता है, उस व्यक्ति का कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ देखना, देखभाल करना होगा। जब एक संतान का जन्म होगा, पिता उसको देखता है, उस माता को हर तरह से देखता है कि उन्होंने दवाई खाई है कि नहीं, या ये पौष्टिक आहार लिया कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक किसी का जन्म होने जा रहा है उसके द्वारा। तो वही चीज माता के ऊपर है। तो বাবা হচ্ছে সেই ঘেরাদার দারোয়ান রূপী মানুষ, যাকে আমরা গুরু বলছি। মানে দারোয়ান বলতে কিন্তু আপনি ভাববেন না আমি দারোয়ান বলে দিলাম বাবাকে, মানে রাস্তার ভিখারি বা কিছু नहीं। हम दारवान वो दरवाजे के पहरेदार बोल दिए पिताजी को, नहीं, वो पहरेदार उस हिसाब से नहीं, क्योंकि जो मेरा ध्यान रखता है उसी को पहरादार कहा जाता है। जो पहरा दे मतलब मेरा ध्यान रखे, वो मेरा जन्म से पहले मेरे माता का जो ध्यान रखता है, एक पेड़ को बचाने के लिए जो एक मनुष्य का ध्यान होना चाहिए, उसी को पहरेदार कहते हैं। इसका मतलब नहीं कि आपका बैंक एटीएम में जो रहता है उसके साथ मैंने अपने पिता का तुलना किया, नहीं, कतई नहीं। तो ভগবান কি করলেন, ওনার এই বিশাল সাম্রাজ্য, বিশাল তার লীলা, এই জিনিসটা বা ভগবান কে তাকে জানানোর জন্য, তার কে চেনানোর জন্য गुरु के सृष्टि। ये भगवान कौन है, इनको जानना कैसे है, इसके लिए उन्होंने गुरु का सृष्टि किया, सिंचन किया। तो राधा रानी को हमने परम गुरु बताया। कृष्ण को मिल जाते हैं, कृष्ण को मिल जाएंगे, कृष्ण को आप पा लेंगे, कुछ ध्यान करेंगे, लेकिन राधा रानी को नहीं पा पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परम गुरु है। क्योंकि राधा को पाना बहुत कठिन है, वैसा ही गुरु को पाना, परम गुरु पाना बहुत कठिन है। परम गुरु पावाटा की कठिन ব্যাপার। परम, 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 परम यानी प से प्रखर यानी ऊंचू, पावरफुल, र माने राधा, म माने माधुर्य বা মমতাময়ী। तो परम क्या है, प से प्रखर राधा रानी का ममता, जो बहुत तेज ममता है, बहुत कठिन ममता है, लेकिन बहुत सरल ममता है। রাধা রূপী গুরু হচ্ছেন আমাদের কলিযুগে শ্রী নিত্যানন্দ। গৌর সুন্দর হচ্ছেন রাধা কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ, এবং নিতাই চাঁদ হচ্ছেন আমাদের গুরুতত্ত্ব। আর মাতা সুভদ্রা, যাকে আমরা জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা, তিনি হচ্ছেন ভক্তিতত্ত্ব। যেমন গঙ্গা ভক্তিতত্ত্ব, যমুনা, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী আমরা বলি। তো গঙ্গা হচ্ছে ভক্তি, যমুনা হচ্ছে বৈরাগ্য, এবং জ্ঞান হচ্ছেন মা সরস্বতী। তো ভক্তির সাথে
যখন জ্ঞান বৈরাগ্য মিলিত হয় তখনই ত্রিবেণী সঙ্গম হয়। সেই ত্রিবেণী সঙ্গমটা কিন্তু আর কিছু নেই, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির মিলিত সঙ্গমকেই বলা হয় ত্রিবেণী সঙ্গম। ঠিক তেমনি এই যে ত্রিবেণী সঙ্গম, এই যে মিলিত সঙ্গম, এই সঙ্গমের যে শক্তি সেটা গুরুর মধ্যে আছে। গুরু আমাকে চেনাবে যে আমি সেই জায়গাটায় যাব, সেই পরিস্থিতিতে পৌঁছবো, ভগবান চিন্তন করব, সেটা গুরুর থেকেই আমরা পাবো। গুরু কিন্তু কোনো মনুষ্য না, মনুষ্য রূপে একজন অবয়ব মাত্র। गुरु शब्द कठिन बाबा, माताओं बहुत कठिन है गुरु सत्ता, क्योंकि हम पेड़ बोलते हैं ना, आम का पेड़, बबूल का पेड़, आपका अमरूद का पेड़, सेब का पेड़, लेकिन पेड़ तो एक ही है ना, पेड़ शब्द तो एक ही है, नाम अलग अलग हुआ है। आम का पेड़, सेब का पेड़, अनार का पेड़, तो गाछ ही, তার নাম অনেক হচ্ছে, আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, লিচু গাছ, সবেদা গাছ। ঠিক তেমনই গুরু কিন্তু গুরুই, এবার তার এক একটা ভাগ আছে, এক এক সম্প্রদায়ে এক একজন গুরু জন্ম হচ্ছে। প্রত্যেকটা গুরু, চার আমাদের সম্প্রদায় আছে, নিম্বার্গ সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় এবং মাধ্যাচার্য সম্প্রদায়। এই চার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা যারা গুরুরূপে জন্ম করেছেন, আমি তাদের সবাইকে বন্দন করছি, চরণের দণ্ডবত। আমাদের কিন্তু সনাতন ধর্মে বলা আছে এই চার সম্প্রদায় থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কারণ এই চার সম্প্রদায় হচ্ছে কিন্তু আমাদের চারটে স্তম্ভ, আমাদের এই সনাতন ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার, দাঁড় করানোর মূল স্তম্ভ এই চারটে স্তম্ভ। हमारा जो स्तंभ है ना, ये चार स्तंभ है, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और माध्याचार्य संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय के अलावा आप कहीं से दीक्षा नहीं ले सकते। शिक्षा आप कहीं से भी ले सकते, शिक्षा के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन दीक्षा आपको ये चारों के अंदर में से ही लेना। দীক্ষা আপনাকে এই চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই নিতে হবে, আপনি শিক্ষা যে কোনো জায়গা থেকে নিতে হবে, কারণ अवधूतेर 24 गुरु ছিল। दत्तात्रेय महाराज ने जब वसुदेव जी को अवधूत के 24 गुरु का वर्णन किया था, उस 24 गुरु में 24 जगह से उन्होंने शिक्षा ली थी, लेकिन उनका दीक्षा गुरु एक ही था। अभी दीक्षा गुरु एक है, मूल है, पेड़ मूल है, वहां से बहुत सारे शाखा प्रशाखा आदि निकले। तो আমাদেরকে দীক্ষাটা নিতে হবে কিন্তু এই চার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা যারা আছেন সেই জায়গা থেকে নিতে হবে, শিক্ষা আপনি যে কোনো জায়গা থেকে নিতে। আমি খুব গর্বের সাথে বলতে পারি, আমার হাতে খড়ি হয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠের স্বনামধন্য মহারাজজি শ্রী বীরেশ্বরানন্দজি মহারাজের হাতে। 1983 সালে আমার হাতে খড়ি হয় এবং আমি খুব ভাগ্যবান মনে করি নিজেকে, আমি ওনার কোলে বসে আমার হাতে খড়ি হয় সরস্বতী পুজোর দিন। আমি যতটুক যা বলতে পারি, যা জানি, আমি মনে করি সেই গুরু আমাকে প্রথম অক্ষর শেখান, অ আ ক খ কি উনি শেখান। मेरा जो हस्ताक्षर का शुरू हुआ था वो मैंने सरस्वती पूजा के दिन महाराज विश्वेश्वरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ के महान अध्यक्ष महाराज थे, प्रखर विद्वान महाराज थे, उनके गोद में बैठ के लिया। पता नहीं किनको उन्होंने और दिया है, लेकिन मेरा ये सौभाग्य बना था। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ कि उनकी कृपा से आज मेरा जो भी दीक्षा गुरु, फिर शिक्षा गुरु, जो भी हुए, ब्रज के गुरु जितने भी हुए हैं, धाम गुरु, सबको प्राप्त होने की क्षमता उन्होंने दी है।
लेकिन उससे पहले मेरे माता पिता ने मुझे वो शक्ति दी, वो आशीर्वाद दिया, उसके बाद ही मैंने इन लोगों को प्राप्त किया। তো আমার মা বাবা আমাকে যে আশীর্বাদ করেছেন সেই আশীর্বাদের ফলস্বরূপ আমি এই সমস্ত গুরুদের কৃপা লাভ করেছি। সে ওই ব্যাপারটা হচ্ছে যে গুরু কি, আমরা আজকাল গুরু নিয়ে ভীষণ দ্বন্দ্ব করি। অনেক জায়গায় আছে আমরা গুরুর চরণে তুলসী দিয়ে থাকি। গুরুর চরণে কিন্তু তুলসী দেওয়া নিষিদ্ধ শাস্ত্র মত অনুযায়ী, শাস্ত্র অনুযায়ী এবং সমস্ত বেদ উপনিষদ পুরাণ আপনি যেখানেই যে দেখুন কোনো গুরুর চরণে তুলসী দেয়া লেখা নেই, সেটি নিষিদ্ধ। गुरु के चरणों में तुलसी का पत्ता देना एकदम निषिद्ध है, एकदम बंद है, ये शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि तुलसी का पत्ता हम किशोरी जी यानी कि राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में दे सकते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में दे सकते हैं। इसके अलावा हम किसी के चरणों में नहीं दे सकते, আমরা দিতে পারি না। আমরা ভগবান বিষ্ণু এবং রাধা গোবিন্দের চরণেই তুলসী দিতে পারবো, তাছাড়া কারোর চরণে দিতে পারবো না। এবার প্রশ্ন আসবে যে আমি কেন গুরুর চরণে দিতে পারবো? আমি প্রথমেই বলেছি গুরু কোনো মনুষ্য নয়, গুরু একটি শক্তি, একটা মনুষ্য রূপে তিনি এক এক জায়গায় তার শক্তি প্রকাশ করেছেন আমাদের ভগবানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তো সেই গুরুকে আমি আমার গুরুর মধ্যে ভগবানের দর্শন পেলাম, আমার গুরু ভগবানকে তার হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, তার মানে এই কি উনি ভগবান? আমি ভগবান আর গুরুর মধ্যে ভেদ করছি না, मैं गुरु और भगवान पे कोई अंतर नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही बताया कि राधा गोविंद के एक शक्ति स्वरूप से गुरु का प्राकट्य हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कभी किसी दिन गुरु बन जाऊं गुरु इच्छा से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही भगवान हूं। আমি ভগবান নিজেকে বলতে পারি না, আমার শরীরের মধ্যে ভগবানের বাস আছে। हर व्यक्ति के शरीर में भगवान का बास होता है। क्योंकि মাতৃগর্ভে যখন আমরা থাকি 5 মাসে আমাদের একটা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, প্রাণ আসে মাতৃগর্ভে, আমাদের তখন পঞ্চামৃত খাওয়ানো হয়। কেন খাওয়ানো হয়? क्यों हम लोग 5 महीने के बाद पंचामृत का अभिषेक किया जाता है हमारे शरीर पे? एक छोटे से बच्चे के द्वारा हम लोग माताओं को पंचामृत खिलाते, दूध घी दही शक्कर और गोमूत्र गोरस से हम लोग वो पंचामृत बना के माताओं को खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उस समय भगवान का प्राकट्य होता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं वो भगवान का स्वरूप होता है। বাচ্চার যখন জন্ম হয় তখন সে ভগবান স্বরূপ হয়। একটা বাচ্চা কিন্তু জন্মেই সেই চোর ডাকাত কিছু হয়ে যায় না বা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায় না, সে শূদ্র কুলেই জন্মায়। একটা বাচ্চার জন্ম যখন হয় সে জানেও না সে শূদ্র না ব্রাহ্মণ না বৈষ্ণব না কোন জাতি। एक बच्चे का जन्म से पहले उस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि वो ब्राह्मण है कि शूद्र है कि वैश्य है कि क्या है। उसके जन्म के बाद उसके जब संस्कार होते हैं तब जाके उसको पता चलता है कि ये ब्राह्मण का संतान में ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, ये शूद्र के कुल में जन्म लिया है। लेकिन उससे पहले सब भगवान के चरणों में है, उसके शरीर पे भी भगवान का ही एक अंश होता है। क्योंकि मातृगर्भ के अंदर अगर मैं आपको दरवाजे पे एक अंधेरा कोठरी पे बंद कर दूं तो आप अंधेरे के मारे मर जाएंगे। तो आप सोचिए कि माँ की कोख में आप कैसे रहते हो 9 महीने? कौन रखता है आपको? कोई डॉक्टर? क्या क्षमता है उस डॉक्टर में? क्या वो प्राण दे सकता है? অনেকেই বলবেন ডাক্তার রাখে, কি করে রাখে আপনি বলুন?
ডাক্তারের ক্ষমতা আছে একটা বাচ্চাকে বৃদ্ধি করার শরীরের ভিতর। একটা আমি আম গাছের ফল পুঁতলাম, পোতার পরে আমি বললাম এই চাষিকে তুমি রোজ জল দাও, কিন্তু গাছটা বাড়ছে না। সেই বাচ্চাটাকে তৈরি করার ক্ষমতা কিন্তু ওই বসুমাতারই হয়, পৃথিবীর হয়। জলটা আমি দিচ্ছি, আমি ওই বাচ্চার মায়ের কে খাওয়াচ্ছি, সেই জন্য সেই বাচ্চাটি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারপরে সেই কন্যা রূপে বা করে। তো মাকে বলা হয় পরম গুরু, বাবাকে বলা হয় গুরু। প্রথম এই ভাগটা बुझे नहीं। इस संबंध को समझ लीजिए कि पिता है गुरु, माता है परम गुरु। इसलिए हम लोग कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव। আমরা যখন তখন আমরাও কিন্তু এই কথাগুলোই বলি। সুতরাং ওই সন্তানকে রাখার জন্য যখন আমরা পঞ্চামৃত দিই, তার মানে কি করি, আমরা অভিষেক করলাম ভগবানের। हम लोग अभिषेक करते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कोई भी त्योहार हो तो हम लोग पंचामृत से अभिषेक करते हैं भगवान की। इसी कारण पंचामृत गर्भस्तुति होने के बाद पंचामृत से हम लोग अभिषेक करते हैं उस बच्चे को, क्योंकि उसमें भगवान का सत्ता हो, क्योंकि भगवान उसमें प्राण सिंचन करता है, भगवान का एक छोटा सा अंश उसमें आता है। धूल में जो कंकड़ होते हैं ना, उसमें जो छोटा सा कंकड़ जो दिखाई नहीं देता, उसी हिसाब से भगवान का प्राकट्य होता है एक माँ के गर्भ पे। এরপরে আমাদের জন্ম হওয়ার পরে আমাদের আবার একটা সংস্কার হয়, আবার আমাদের অভিষেক হয়, আমরা আবার শুদ্ধ হই। वैसे ही ना, जैसे हम लोग नंदोत्सव करते हैं, पहले जन्माष्टमी, फिर नंदोत्सव, जैसे राधाष्टमी, उसके दिन राधा नवमी पे हम लोग एक अभिषेक करते हैं ठाकुर जी की, राधा रानी की। क्यों करते हैं? तो वही है कि আমাদের শুদ্ধিকরণ, এই শুদ্ধিকরণটা কে করায়? গুরু করায়। এই শক্তিটা গুরুর মধ্যে আছে। গুরু বলে যে তুমি এইভাবে এইভাবে কাজটা করো, इसी तरह आप काम करो तो आपको भगवान को प्राप्त हो सकते हो। हम लोग बात बात पे कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। আমরা কি বলি? গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। তার মানে কি হলো যে আমার গুরু বলা মানে সে ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तिर अधिकारी है, वो अधिकार है उनमें, वो शक्ति है, लेकिन वो ब्रह्मा जी भी नहीं है, विष्णु जी भी नहीं है, शिव जी भी नहीं है। उन्हीं ब्रह्माओं ना, विष्णु ना, शिव ना। किंतु क्या बोली, क्यों कहते हैं हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों? हम लोग कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा काज की सृष्टि करा। ब्रह्मा जी का क्या काम है? सृष्टि करना। ये जो पेड़ पौधे आदि सबका सृष्टि करना, ये गुरु का, ब्रह्मा जी का काम। तो गुरु क्या करते हैं? हमको दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के बाद क्या होता है? हमारा जन्म होता है। एक जन्म हमने मातृगर्भ से लिया, एक जन्म हमें गुरु जी ने दिया कि हमको हम क्या है, আমি কে, আমার জন্ম উদ্দেশ্য কি, কেন আমি পৃথিবীতে এসেছি, ভগবান কেন মনুষ্য রূপ সৃষ্টি করালেন। कारण ताल लीलाटा के जानार जन्य, उनके लीलाओं को जानने के लिए, पहचानने के लिए किसी को तो चाहिए। हम तो भेड़ बकरी को नहीं बोल सकते ना, एक पशु को तो नहीं बोल सकते, उन्हीं तो कथा, वो तो बात नहीं कर सकते। हम तो कोनो पशुके दिए कथा बलाते पारी ना। पशुर मध्येও भगवान आছেন, কিন্তু উনি অচল বিগ্রহের মতো, সচল না। সচল মানে যিনি চলমান, কথা বলতে পারেন, সেরকম। তো ওনার মধ্যেও ভগবান আছে, ওদের মধ্যেও ভগবান আছে, কিন্তু তারা কথা বলা বিহীন। তাদের একটা নিজস্ব ডাক ভঙ্গি আছে, उनका एक बोलने का तरीका है, लेकिन वो
बोल नहीं सकते, लेकिन मनुष्य बोल सकता है। मनुष्যরা কথা বলতে পারি। তো আমরা বলতে পারি বলেই আমরা জানতে পারি যে ইনি ভগবান বা ইনি এই পশু, এটা সে, এটা সবকিছু আমরা জানতে পারি। তো গুরুর কাজ হচ্ছে এই মানুষদের সঠিক পথে चालना करा। तो गुरु ब्रह्मा 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 जी के स्वरूप पे गुरु का सिंचन हुआ। अच्छा, गुरु विष्णु, विष्णु जी का क्या काम है? विष्णु की काज रक्षणाबेक्षण, सही तो। गुरु जी विष्णु जी का काम है कि तारण दान, মানে সমস্ত সমস্যা দূর করা। গুরু সেটা করে। আমি কোনো বিপদে পড়লাম, গুরুর শরণে গেলাম, গুরু আমাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কিভাবে না, তিনি ভগবানের কাছে আরতি করলেন, হে प्रभु আপনি আমার এই সন্তানকে রক্ষা করুন। गुरु का क्या काम होता है कि विष्णु स्वरूप में वो भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे इस संतान को रक्षा कीजिए, ये विपदा में आ गया है, अबोध है, इनको रक्षा कीजिए। तो उन्हीं রক্ষা করুন। তাহলে উনি বিষ্ণু স্বরূপে আসলেন। এবার আসছে শিব। শিবের কাজ হচ্ছে সংহার করা, মানে ধ্বংস করা। शिव शिव जी का क्या काम है? विध्वंस करना, संहार करना। তো যখন শিষ্য খুব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়, তখন তাকে যে প্রহার করা হয়, তাকে সঠিক পথে আনার জন্য যে শাস্তিটা দেওয়া হয়, সেই কাজটি গুরু করে। যে আমি তোমাকে ত্যায্য করলাম, मैं आपसे इस शिष्य को त्याग करता हूँ। सही माने तो गुरु कभी त्याग नहीं करता है शिष्य को। शिष्य भले ही गुरु को त्याग करते, गुरु त्याग नहीं करता है शिष्य को। গুরু কিন্তু ত্যাগ করে না, শিষ্য হয়তো অনেক সময় করে ফেলে, আমি যাব না, কথা বলবো না, দেখবো না, করে ফেলে, গুরু কিন্তু করে। তো ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है। गुरु হচ্ছে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ, রাধা গোবিন্দের অবয়ব স্বরূপ, তাদের একটা স্থূলরূপী স্বরূপ। সেই স্বরূপে উনি এই পৃথিবীতে এসে আমাদেরকে গোবিন্দ চিন্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। সেই জন্য গুরুর সৃষ্টি হলো। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। তাহলে কি হলো? যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের শক্তি এবং রাধা গোবিন্দের শক্তি নিয়ে, এই পঞ্চ শক্তি নিয়ে যে শক্তি সৃষ্টি হলো, সেই হচ্ছে গুরু। সে গুরু আপনার গুরু হতে পারে, আমার গুরু হতে পারে, প্রত্যেকের গুরু হতে পারে, কিন্তু গুরু একজন, मूल একটা। पेड़ का जड़ एक ही है, फल बहुत सारे है, पेड़ पेड़ होता है। तो আমরা आजकल की करी बाबा, हम लोग क्या करते हैं माताओं, कि गुरु के गोद में जाके बैठ जाते हैं। गुरु को हम लोग अपना घर का जैसे, चलो अरे गुरु जी आए, क्या है, चलो उनके गोद में बैठ जाते हैं, उनको ऐसे उनके ऊपर काम करते हैं, उनके साथ, कि लगता है कि वो मेरा बेटा या बेटी के जैसा है। আমরা গুরুকে সেই গুরু সম্মানটাই দিতে পারি না। ভগবানের সম্মান তো অনেক দূরের কথা বাবা, আমরা গুরু সম্মানই দিতে পারি না। আমরা গুরু পূর্ণিমা করি, আমরা गुरु पूर्णिमा करी, प्रत्येके जाए। हम लोग सब गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, गुरु जी के चरणों में जाते हैं, गुरु को चरण अभिषेक करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या गुरु का वही प्राकट्य दिवस है? ওই দিন কি ওনার জন্মদিন? কোনদিন ভেবে দেখেছি? আমি আজকে ভাগবত আসরে বসে আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি, আপনারা কজন আপনাদের গুরুর প্রাকট্য দিবস, মানে তার জন্ম আবির্ভাব তিথিটা জানেন?
গুরু পূর্ণিমা কেন করা হয়, গুরু পূর্ণিমার দিন কার জন্ম, সেটা আগে আমাদের জানতে হবে। গুরু পূর্ণিমার দিন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস জি মহারাজের জন্ম। উনি মাতা সত্যবতী এবং পিতা ঋষি পরাশর মুনির পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি জগৎগুরু, পৃথিবীর মধ্যে সবার মধ্যে মূল গুরু হিসাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ভগবান সেই রূপে গুরু রূপে সৃষ্টি হলেন মা সত্যবতীর গর্ভে। গর্ভস্থ তো নয়, তাকে অজনা সম্ভবা মদন উনি জন্ম নিয়েছেন ঋষি যোগ বলে। সুতরাং তিনি মৎস্যগন্ধা ছিলেন, একজন মাছের থেকে তার ইয়ে, কিন্তু গুরুর কৃপায়, একজন ভক্ত কৃপায় সে মৎস্যগন্ধা থেকে আজ হস্তিনাপুরের মহিষী হয়ে উঠলেন মাতা সত্যবতী। সেও কিন্তু তার গুরুই হতে পারে তার পূর্ব স্বামী। পরবর্তীতে তিনি রাজা শান্তনুকে বিবাহ করেন, সেটা অন্য বিষয়, অন্য আলোচ্য বিষয়। কিন্তু যদি আমি তাকে স্বামী রূপে নাও রাখি, যদি আমি তাকে বলি তার গুরু, তাহলে গুরুর কতটা ক্ষমতা, একজন মৎস্যকে মানুষ রূপে, একজন মহিষী রূপে সৃষ্টি করলেন। গুরুর এতটাই ক্ষমতা। তাহলে সৃষ্টি তত্ত্ব তো, গুরুর তো সৃষ্টি, गुरु संहार, गुरु प्रतिपालन। गुरु संहार भी करते हैं, पालन भी करते हैं और जन्म भी देते हैं, तीनों काम गुरु करते हैं। ये गुरु कृष्णदेव पायन वेदव्यास जी का जन्म माता सत्यवती और ऋषि पराशर से हुआ था, क्योंकि उनका माता पिता वही है। उनको जगत गुरु, विश्व के गुरु बनाया गया। लेकिन हमारे जो गुरु है उनका आविर्भाव क्या उसी दिन हुआ था? नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं करता है। हम लोग गुरु पूर्णिमा पे जाके गुरु के चरणों में हम लोग फूल अर्चन करते हैं। लेकिन जिस दिन गुरु का जन्मदिन है, अभी तो बहुत सारा मीडिया आ चुका है, पहले तो ये सुविधा नहीं थी कि हम लोग कैसे जाए गुरु को। गुरु के पास जाना नहीं पड़ेगा, गुरु का जो चित्रपट है वहां पे शरण करो, गुरु जी अपने आप वहां पे आ जाएंगे। अपनी घरे जे गुरुदेवेर जे चित्रपट देया হয়েছে সেই গুরু চিত্রপটের সামনে গুরুকে একটা তুলসী দিয়ে তাকে একটু ফুল দিয়ে অর্চন করুন তার আবির্ভাব তিথিতে, সেটাই তার কাছে অনেক। पंचव्यंजन लागे ना, 56 भोग नहीं चाहिए गुरु जी को, सिर्फ आप अपना भक्ति से उनको सेवा कीजिए, वही एक फूल उनके चरणों में दीजिए, वही उनका आविर्भाव, उनका प्राकट्य दिवस का उपहार है शिष्य के तरफ से। क्योंकि हम शिष्यों का उतना क्षमता नहीं है कि हम गुरु को कुछ दे पाए। गुरु के पास वो क्षमता है कि हम उनसे कुछ दे पाए, वो कुछ हमें दे पाए। আমাদের কে গুরু দেয়ার ক্ষমতা রাখে। আমাদের গুরুকে দেয়ার ক্ষমতা কি আছে? ভক্তি, ভালোবাসা, এটা ছাড়া কিছু নেই। তো এই গুরুকে যদি আমরা সেইভাবে শ্রদ্ধা না করি হবে না। आजकल जाट ताट থেকে আমরা गुरु मंत्र নিয়ে ফেলছি बाबा। हम लोग किसी से भी गुरु मंत्र ले लेते हैं। सही ढंग से गुरु को पहचानो। गुरु वस्तु बहुत कठिन वस्तु है। आज हम बैठ गए व्यास गद्दी पे, कल हम गुरु बन गए नहीं। गुरु ऐसा नहीं होता है। गुरु का एक सत्ता होना चाहिए, देखने के बाद उसमें भगवान की आकर्षण हो। भगवान के আমি দেখতে পাবো গুরুর মধ্যে, কিন্তু গুরুকে ভগবান বানিয়ে ফেলবো না। गुरु को हम भगवान नहीं बना पाएंगे, गुरु में हम भगवान को दर्शन कर पाएंगे। रामकृष्ण देव अपने पत्नी के शरीर पे माँ काली को देखती थी। माँ शारदार मध्य रामकृष्ण देव माँ काली के देखते, তার মানে কিন্তু উনি মা কালী বলতেন না মা শারদাকে। এই জিনিসগুলো বুঝুন। আমরা এই জিনিসটা মিলিয়ে ফেলি আজকাল। গুরু ভগবান এক তত্ত্ব অবশ্যই, কিন্তু গুরু গুরু ভগবান ভগবান, গুরুর মধ্যে ভগবানের বাস এবং ভগবান গুরুকে সৃষ্টি করেছেন।
गुरु भगवान के सृष्टि करेंगे। गुरु भगवान को सृष्टि नहीं किया है, सृष्टि भगवान ने गुरु को किया है, जो हम लोग नहीं समझते हैं। रामकृष्ण देव ने माँ शारदा के अंदर माँ काली को देखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कतई नहीं बताया कि भगवान ने माँ काली, माँ शारदा ही माँ काली है। तब काली माँ का कोई मूर्ति नहीं होता रामकृष्ण मठ पे, तब माँ शारदा की पूजा होती। काली को सब भूल जाते हम लोग। আমরা গুরুর মধ্যে অবশ্যই ভগবানকে দেখব। তার মানে কি হলো, আমরা কেন বুকে তুলসী দিই गुरुदेव? तुलसी का पत्ता हम कहाँ देते हैं? गुरु के वक्षस्थल पे। क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान का वास वक्षस्थल पे होता है, गुरु के चरणों पे भगवान का वास नहीं होता है। गुरुर स्थान, भगवाনের স্থান গুরুর মধ্যে, গুরুর বক্ষে হয়, হৃদয়ে হয়, তার চরণে নয়। আমরা কি করি? চরণে তুলসী দিই, যেটা অন্যায়। ভগবান যখন গুরুর মধ্যে আমি দেখতে পাই, গুরুর চরণ, গুরুর মধ্যে যখন ভগবানকে দর্শন করি, তখন এই গুরুর কে আমরা এই কারণে তুলসী दी बुके। इसी कारण हम लोग गुरुदेव को तुलसी का पत्ता देते हैं उनके बक्षस्थल पे। क्यों देते हैं? कारण यही है कि उनके वक्षस्थल पे हमको ये देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भगवान का वास है, राधा गोविंद का वास है। তাহলে ভগবানের বাস যেখানে, আমি তো সেখানে তুলসী দেব রে বাবা, আমি তো তার চরণে তুলসী দিতে পারি না। এখন তো সেটাই চলছে বাবা। অনেক গুরুরা আছেন যারা নিজেদেরকে ভগবান বলে প্রচার করে আদৌ তার উপাস্য দেবতাকে কেউ আমরা জানি না। रामकृष्ण देवेर उपास्य देवता छिलेन माँ काली। रामकृष्ण देव के उपास्य देवता थे माँ काली। लेकिन रामकृष्ण मठ पे हम लोग सिर्फ रामकृष्ण देव, विवेकानंद और माँ शारदा को देखते हैं। उनका जो भजन के गुरु थे कहा है? रघुवीर थे, मतलब नारायण थे। उनका सेवा कहा होता है? किसी जो उनके शिष्य रामकृष्ण मठ पे या किसी भी संप्रदाय के जो मठ के हैं, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, कोई ये बात अपने मन पे ना ले। जो सही बात है उसको जानिए। রামকৃষ্ণ দেবের উপাস্য দেবতা ছিলেন রঘুবীর, মানে নারায়ণ শিলা। তার বংশ পরম্পরা, তার জন্মের পূর্বে সেই নারায়ণ শিলা এবং মা কালী। কোন ভক্তের বাড়িতে মা কালীর সাথে রামকৃষ্ণ, এবং কোন সব মা কালীর রামকৃষ্ণ সেবিত বিগ্রহ নয়। মা ভবতারিণী, माँ भवतारिणी थे रामकृष्ण देव के एकमात्र सेवित विग्रह। उनसे वो बात करते थे, जैसे हमारे बंगाल में बामा खेपा बोल के बामा चरण, बामदेव जो है तारापीठ के, तारा माँ को सब देखते थे, उनमें उनको पिता, उनके सर्वस्व देखते थे। इसलिए तारापीठ पे जब भी आप जाओगे, बामदेव के फोटो के ऊपर माँ तारा का भी चित्र रखा हुआ रहता है। लेकिन रामकृष्ण देव के फोटो के पीछे आप कभी भवतारिणी की तस्वीर नहीं देखोगे। दूसरी की माँ कालियों का चित्रों का वर्णन देखो। माँ काली का अलग अलग रूप हुआ है, उन रूप का उन्होंने सेवा की है, लेकिन असल में उनका जो मूल विग्रह था वो भवतारिणी, जो दक्षिणेश्वर पे रानी रासमणी ने बनाया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि ये दक्षिणेश्वर मंदिर किसने बनाया? दक्षिणेश्वर मंदिर लोक माता रानी रासमणी ने बनाया। लेकिन बहुत सारे बंगाल को छोड़ के बाहर कोई नहीं जानता है कि दक्षिणेश्वर किसने बनाया। জানুন, এগুলো জানার চেষ্টা করুন। আমি কাউকে বিরুদ্ধে, কারোর গুরুর বিরুদ্ধে কোনো বিরুদ্ধ কথা বলছি না, যেটা সত্যি সেটা বলছি। আমার গুরু যেটা শিখিয়েছেন, যেটা বলেছেন, বা আমি যে যে গুরুদেবদের থেকে শুনেছি, সেই কথাটি আমি আপনাদেরকে বলছি। আমার কোনো ক্ষমতা নেই বলার। সুতরাং গুরুকে জানতে হলে গুরুর সত্তাকে জানুন।
গুরুকে আজকাল ভোগ লালসার মধ্যে, আজকে গুরু বেশ্যালয়ে গেছে মানেই সেই পতিতার সাথে সহবাস করেছে, এটা ভুল ধারণা। किसी गुरु को अगर हम देख ले कि वो वेश्यालय गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने साथ, वो वेश्या के साथ अपना शरीर को बेच आया। ये अपराध है। गुरु उस वेश्या को उद्धार भी कर सकते हैं। अपना विचार धारा को बदलिए, अपनी दृष्टि को बदलिए, गुरु को देखिए, गुरु के चरणों पे देखिए, गुरु की मस्तक पे नहीं। गुरुर चरणे दृष्टि থাকবে, তার মস্তকে নয়। আমি গুরু সমান সমান, এই ধারণাটাই ভুল। मैं और गुरु एक समान, এটা খুব ভুল কথা। কথাটা খুব রূঢ় কিন্তু খুব সত্যি কথা। তাই গুরু অনেক হতে পারে, কিন্তু দীক্ষা গুরু একজন। दीक्षित गुरु एक ही होंगे, दीक्षा के गुरु एक होंगे, लेकिन आपके शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, बहुत से बहुत होते हैं। क्यों? हमरा जखन हाथे खड़ी दी, जब हम लोग का, जैसे मेरा वीरेश्वरानंद जी महाराज है, वो मेरे सबसे पहले गुरु है, क्योंकि उन्होंने मेरी हस्ताक्षर दिया था, तो उनको मैंने त्याग नहीं किया है। उसके बाद मेरा दीक्षा गुरु आया, फिर शिक्षा गुरु आए, सब एक एक करके आए, सबके जीवन में आता है। तो दीक्षा गुरु একজনই হয় बाबा, शिक्षा गुरु प्रचुर है। मैं नर्सरी पे पढ़ता हूँ, मैं एक पहली कक्षा में पढ़ के मैं पीएचडी करने जाऊँ तो एक ही गुरु से शिक्षा नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक पहली कक्षा के गुरु को त्याग कर उस ऊंचे कक्षा के गुरु को ज्यादा महत्व दिया है, नहीं। वो मेरे शिक्षा गुरु है, ये मेरे मूल गुरु है। इनके ऊपर, इनको आधार बना के मैं पीएचडी करने गया हूँ। अगर आप 1 से 10वीं तक नहीं पढ़ोगे तो आप पीएचडी नहीं कर पाओगे। যদি আমি 1 থেকে 10 অবধি মাধ্যমিক পাস না করে আমি পিএইচডি করতে পারবো না, তাহলে আমার ওই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক অবধি যে গুরু থাকছে সেই গুরুকে আমি ত্যাগ করতে পারি, সেই হচ্ছে দীক্ষা গুরু। বাদ বাকি সহস্র গুরু হয়, শিক্ষা গুরু হয়। তাহলে কি বলছেন भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, मेरे माता जी के परम गुरुदेव, उन्होंने क्या कहते हैं कि उन्हीं का एक संक्षिप्त टिप्पणी है गुरु के ऊपर कि गुरु 5 प्रकार के होते हैं। वर्तमक प्रदर्शक गुरु, श्रवण गुरु, भजन गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज उन्हीं की बोलছেন गुरु 5 प्रकारेर হয়। वर्तमक प्रदर्शक गुरु, श्रवण गुरु, भजन गुरु, शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु। এই 5 গুরু কি কি ধারা? वर्तमक प्रदर्शक गुरु, ये वर्तमक प्रदर्शक गुरु कौन है? যে ভক্তির ধারায় আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সে হচ্ছে আমার কীর্তন করিয়ে জীবকে যিনি কীর্তনের দ্বারা যে আমাকে भगवान चिंतन, भगवान के चेनाबे, से होच्छे वर्तमान गुरु। जो भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा जो भगवान को पहचान करवाता है, वो एक गुरु होता है। उसे कहते हैं हम वर्तम प्रदर्शक गुरु। दूसरा है श्रवण गुरु, जिनसे हम कुछ सुनते हैं। আমরা যার থেকে কিছু শুনি, যে আমাদের কিছু বলে, তিনি হচ্ছে শ্রবণ গুরু। 2 गुरु हुए। 3 हुए भजन गुरु। 3 হচ্ছে ভজন গুরু। তিনি কে? ভজন করে, যোগ তপস্যা করে আমরা কি করে ভগবান প্রাপ্তি করব, সে একজন। योग बल से हम कैसे भगवान को प्राप्त कर पाए, ये एक गुरु होता है। तीसरे हुए। चौथे हुए शिक्षा गुरु, जो बहुत होते हैं। शिक्षा गुरु किंतु प्रचुर হয়। একটা ছোট বাচ্চা থেকে বৃদ্ধা অবস্থা আমরা শিক্ষা গুরু পাই। তার জন্য দত্তাত্রেয় মহারাজের 24 गुरु। दत्तात्रेय महाराज गुरु के
24 गुरु है। उन्होंने धरती से लिया, चींटी से लिया, पेड़ से लिया, पानी से लिया, উনি জল, বায়ু, আকাশ সবার থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা নিয়েছেন। তার জন্য ওনার 24 গুরু, ওটা শিক্ষা গুরু হলো। এবং সর্বশেষ দীক্ষা গুরু, যিনি আমার কর্ণে মন্ত্র দেবেন, जो दीक्षा देंगे, दीक्षा यानी कि द अर्थ, द माने दया, মানে क्षमता, যে দয়া আর ক্ষমতা দুটো তার যে শক্তি, সেই শক্তি প্রদান যিনি আমার কর্ণে করবেন, जो मेरे कान पे देंगे जो मंत्र, उसे हम कहते हैं दीक्षा गुरु। जो एक ही बार लिया जाता है, कान में मंत्र बार बार नहीं लिया जाता, कान में मंत्र एक बार ही लिया जाता है। शिक्षा के गुरु बहुत होते हैं, शिक्षा गुरु অনেক করতে পারি বাবা, আমরা দীক্ষার গুরু কিন্তু একজন। অনেকে বলে আমি তো দীক্ষা নিয়েছি, আমি কেন আর অন্য গুরু করব না। দীক্ষা গুরুকে ত্যাগ করে নয়, দীক্ষা গুরু অবর্তমানে বা ওনার নিত্যলীলায় চলে যাওয়ার পর আমার যদি কিছু জানার থাকে, আমি আরেকজন থেকে তাকে গুরু বানাতেই পারি। शिक्षा के लिए मैं किसी भी गुरु को गुरु बना सकता हूँ। ये धर्म अनुसार है, ये धर्म विरुद्ध नहीं है, এটা ধর্ম বিরুদ্ধ নয়। बहुत सारे लोग कहते हैं ये धर्म विरुद्ध है, ये गलत है। শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়, আপনি শিক্ষা গুরু সহস্র করতে পারেন, দীক্ষা গুরু একজন। মূল গোড়া, গুরুর মূল গোড়াটা হচ্ছে দীক্ষা গুরু, তার থেকে ছড়িয়ে যাবে पंचगुरु। चतुर्थ আমি 4 गुरुर वर्णना दिलाम, जो 4 गुरु का वर्णन किया है मैंने, वो गुरु आपका दीक्षा गुरु मूल रह के बाकी सब गुरुओं में आप जा सकते हो, क्योंकि उनका ही अवयव उनमें भी घूम रहा है, क्योंकि गुरु सत्ता एक है। कारण गुरु किंतु एक ही, गुरु एक, तार रूप अनेक। भगवान একজন, তার রূপ অনেক। ভগবান গোবিন্দ এবং রাধারানী, এবং আমরা অনেক রূপে দেখতে পাই, তার এক একটা লীলায় তিনি এক একটা রূপ ধারণ করেছেন। আজকে মা কালী, মা দুর্গা, মা মনসা, সরস্বতী, মা লক্ষ্মী, देवी दुर्गा, चंडी, कात्यायनी, आदि आदि जितने भी रूप है, सब एक एक रूप है, लेकिन मूल रूप भगवान है, ईश्वर है, राधा गोविंद है। राधा गोविंद मूल, बाद बाकी सब তার থেকেই সৃষ্টি। তাহলে তো আমরা গুরুকে কি বললাম? গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। আমি মূল গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ রূপে এবং পরব্রহ্ম রূপে তাকে স্মরণ করছি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি তাকে ভগবান বানিয়ে ফেললাম। ভগবানের কিন্তু মৃত্যু হয় না, गुरुर मृत्यु है ना, देहोटा परिवर्तन है। गुरु का देह परिवर्तन होता है, लेकिन उनका सूक्ष्म देह रहता है ना, एक आत्मा के रूप में रहता है, एक हवा की तरह रहता है। ये शरीर क्या है? आज मैं बात कर रहा हूँ, कल मैं ना रह तो मेरा शरीर चला जाएगा, लेकिन मेरा बात रह जाएगा। गुरु का शरीर बिखर जाएगा, लेकिन गुरु रह जाएगा। गुरु शरीर नष्ट हो जाবে, কিন্তু गुरु থেকে যাবে। शरीर के ভালোবাসবেন না, शरीर को प्यार मत करो, गुरु को प्यार करो। गुरु के ভালোবাসুন, शरीर के নয়। তো জানি না কতদূর কি বললাম, ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। आप लोग सब विद्वान लोग हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कुछ मैं गलत कह दूँ तो আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ কিছু জিনিস ভীষণ দৃষ্টিকটু। আমি আজকে রামকৃষ্ণ মঠের কথা বললাম বলে অনেকে ভাববেন আপনি রামকৃষ্ণ মঠকে বদনাম করছেন। না, আমি কোনো মঠকে বদনাম করছি না, আমি কথাটা বললাম। রামকৃষ্ণ মঠে মা কালীর পুজো হচ্ছে, সব হচ্ছে, কিন্তু ভক্তরা কেন মা কালীর ফটো রাখেন না, ভবতারিণীর ফটো রাখেন না?
আজকে অনুকূল চন্দ্র, বালক ব্রহ্মচারী সবাই গুরু সত্তা, তারা কেউ ভগবান নয়। তাদের মধ্যে ভগবান বিরাজ করেন, তাদের সেই ক্ষমতা হয়েছিল, তাই তারা আজকে গুরু পর্যায়ে বসেছেন। রাম ঠাকুর, লোকনাথ বাবা প্রত্যেকে বসেছেন সেই ক্ষমতা নিয়ে। তাদের ক্ষমতার ওপর আমি আঙুল তুলতে পারি না। मैं किसी अनुकूल चंद्र, राम ठाकुर हो या बालक ब्रह्मचारी हो या लोकनाथ बाबा हो, किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा सकता, उनके ऊपर मेरा हस्तक्षेप नहीं चलता है। उनको भगवान ने भेजा है, भगवान का सत्ता देके। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान, मैं उसका विरोध करता हूं। ওনাকে বিরোধ করছি না, ওনার সত্তাকে বিরোধ করছি না, আমি ওনার নীতিটাকে বিরোধ করে দিচ্ছি। ভগবান একজন, রূপটা অনেক। সুতরাং সঠিক গুরুতে আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং দীক্ষা অবশ্যই দরকার। কারণ পঞ্চামৃত খেয়ে যেমন আমি শুদ্ধ হই 5 মাসে, আমার দীক্ষা হওয়ার পর, জ্ঞান হওয়ার পরে আমার কর্ণমন্ত্র দিতে হয়, এই কারণে তাতে আমার চিত্ত শুদ্ধি হয়, আমি কে, আমার সত্তা জানতে পারি। সেই সত্তা জানার জন্য যে গুরুকে প্রয়োজন সেই গুরুকে অবশ্যই নেবেন, ধারণ করবেন তার দীক্ষা মন্ত্র, কিন্তু বুঝে নেবেন। আজ নিলাম কাল ফেলে দিলাম, এটা আলু পেঁয়াজ না। ये बाजार का मंडी नहीं है गुरु कि आज लिया कल फेंक दिया। बहुत भारी भरकम है, तोले से भी तोला नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान से ऊपर गुरु को बिठाया गया। গুরুকে ভগবানের উপরে বসানো হয়েছে, এতটাই তার ক্ষমতা। গুরু পারলে ভগবানের কাছে পাঠাতে পারে, আবার নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু ভগবানের সেই ক্ষমতা নেই। ভগবানের কাছে অপরাধ করলে ক্ষমা হয়ে যাবে, গুরুর কাছে অপরাধ করলে ক্ষমা হবে না। गुरु के चरणों में अपराध होने से क्षमा नहीं मिलता है, लेकिन भगवान के चरणों में अपराध करने से क्षमा मिलता है, क्योंकि गुरु रक्षा कर लेता है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि আমার ভক্তের যে অপমান করবে আমি সেটা সহ্য করি না, কিন্তু আমার অপমান করা আমি সহ্য করে নেব। আমার ভক্তকে সে গুরু, उस गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु সম্মান করুন। কারণ আজকাল আমরা গুরুকে সম্মান দিতে জানি না। যে সে হয়ে যাচ্ছে গুরু, তার চিত্রপট রাখতে দেয় না, তার নিত্যলীলায় যাওয়ার পরে তাকে বলা হয় যে তার চিত্রপট রাখা হবে, তাহলে আমি সেই সম্বন্ধ কেন করব? সেই গুরুর থেকে কেন মন্ত্র দেব যে আমাকে সন্তান রূপেই মানছে না? আমি আমার বাবার চিত্র রাখতে পারবো না। मैं अपना पिता का चित्र नहीं रख सकता अपने घर पे, तब ये कैसे पिता हुए? আমার পিতা সেই হবে যাকে আমি আমার নিত্য প্রতিদিন দর্শন করতে পারব। অনেকে আছেন যারা শিষ্যের হাতে প্রসাদ পান না, তার কারণ আছে। बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्य के हाथ पे प्रसाद नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो शाकाहारी नहीं है, उन्हारा निरामिषाशी ना। तो शाकाहारी जब नहीं है तो मत बनाओ ना। যখন শাকাহারী উনি নন, নিরামিষাশী নন, তখন তাকে শিষ্য করো না। কারণ সন্তানের জন্ম দিয়ে তুমি তাকে তাচ্ছিল্য করতে পারো না, है ना? गुरु जब एक शिष्य को दीक्षा देता है उसका अनादर नहीं कर सकता। और गुरु का दृष्टि एक होना चाहिए, अर्जुन जैसा। लक्ष्य एक है, उस पक्षी के आंख, उस मछली के आंख। ভগবান গুরুর চোখটা হবে এক চোখ। এই শিষ্য বড় লোক, ও গরিব, আমি সেইভাবে মিশবো না, नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुरु का दृष्टि एक होना चाहिए, शिष्य का दृष्टि भी एक होगा। तब जैसे होगा मन, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। যেমন অন্ন খাবে তেমন অন্ন মন হবে, একদম সাধারণ কথা। যেমন গুরু তেমন শিষ্য বাবা, जैसा गुरु वैसा ही चेला। तो इसीलिए आपको सही ढंग से गुरु चयन करना पड़ेगा।
গুরুকে সেইভাবে চয়ন করুন। এই চার যে সম্প্রদায় আমি বললাম, এই চারটে সম্প্রদায় থেকে আপনারা দীক্ষা নেবেন এবং তারপরে আপনি সহস্র শিক্ষা নিন, কোনো অসুবিধে নেই। মূল স্তম্ভকে জানুন। এই আজকে সনাতন ধর্মের এত বিপত্তির কারণ হচ্ছে আমরা নিজেদের ধর্মকে রক্ষা না করে অন্য ধর্মের মধ্যে বেশি বিলীন হয়ে যাচ্ছি। हम लोग अपना धर्म को नष्ट कर रहे हैं खुद बैठ के, अलग अलग जगह से दीक्षा लेके, जो परंपरा अनुसार लेना चाहिए। हम गुरु के चेले से दीक्षा ले लेते हैं, गुरु के बाद कौन बैठेगा उससे दीक्षा लेनी चाहिए। গুরুর পরে, আমার গুরুদেবের পরে যিনি অধ্যক্ষ, যিনি গুরুর আসনে বসবেন তাকে নেব, নাকি আমি সেই গুরুর যে সেবক তার থেকে দীক্ষা নিয়ে নেব? হয় না। মন্ত্র এক, সব এক, তার মানে এই নয় যে আমি একই ফল পাবো। আমরা গুরু সেই মানুষটাকে বলে আসি দাদা, কাকা, চাচা, তারপরে গিয়ে বলে দেব গুরুদেব, হয় না, এটা সম্ভব নয়। गुरु को गुरु से ही पुकारिए, गुरुदेव। बहुत सारे लोग बोलते हैं गोसाई जी, गोसाई जी कहते हैं, हिंदी में प्रचलित है, बंगला में प्रचलित नहीं है। और गोसाई जी का कहने का और एक तात्पर्य है, वो अलग बात है। लेकिन गुरु को गुरुदेव ही कहिए, ना कि बाबा, ना कि पिता। गुरु को गुरु ही कहिए, না কি মামা, না কি দাদা। আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি গুরুদেবকে দাদা মামা বলে সম্বোধন করছেন, আপনি ভালো আছেন দাদা, আপনি ভালো আছেন মামা, কারণ সে আমার মায়ের গুরুদেবের গুরু ভাই, তো আমার মায়ের গুরু ভাই, সেই হিসাবে মামা। কিন্তু সে তো তোমার গুরু, তুমি মামা ডাকতে পারো না, কাকা ডাকতে পারো না, তোমাকে গুরুই রাখতে হবে। वो सम्मान दीजिए गुरु को, तभी आप सम्मानित होंगे। एक गुरु के कृपा से एक शिष्य बहुत ऊंचा जा सकता है, অনেক দূর পৌঁছতে পারে গুরুর শক্তিতে, অনেক দূর। সে ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারবে। এই কলিযুগে যদি রামকৃষ্ণ, বামাখ্যাপা যদি দর্শন পায়, হরিদাসজি যদি রাধাকৃষ্ণের দর্শন পেতে পারেন, তাহলে আপনিও পেতে পারেন। সেই গুরুকে খুঁজুন, आप उस गुरु को ढूंढिए जिस गुरु में वो शक्ति है, उस गुरु के चरणों पे वंदन कीजिए। अगर रामकृष्ण देव माँ काली को देख सकते हैं, बामदेव अगर माँ काली को देख सकते हैं, अगर हरिदास जी बाकी बिहारी को प्रकट कर सकते हैं, गोपाल भट्ट जी राधा रमन प्रकट कर सकते हैं, तो आपके सामने भी ठाकुर साक्षात आएंगे। ये कलयुग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कलयुग में भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ है, हुआ है ना, प्रमाण है। आपको गुरु लेना है ना, इसी कारण गुरु दीक्षा। সিঞ্চন, ওই জমিটাকে সুন্দর করে সিঞ্চন করে তার মধ্যে ফল বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে গুরু। उस जमीन पे गुरु का ही शक्ति है कि उस फल वृद्धि कर सके। तो आप उसका सिंचन कीजिए, सही गुरु ढूंढिए, सही गुरु गुरु का अपमान मत कीजिए। जब भी आप गुरु दीक्षा ले, उस गुरु का सम्मान कीजिए, ना कि दादा, चाचा, फूफा ये बोल के संबोधन करे। गुरु को गुरु का सम्मान दीजिए। गुरु आए तो उनका चरण धोए, उनका चरणामृत पिए, उनको सादर सम्मान कीजिए। গুরু গৃহে আসলে তাকে সম্মান করুন, তার চরণ ধোয়ান, তাকে অভিষেক করুন, তার আরতি করুন, তাকে সম্মান দিন, তার চরণে দৃষ্টি রাখুন, নাকি বাবা, কাকা, জ্যাঠা, মামা বলে সম্বোধন করবেন না। এটা গুরুকে সম্মান দেয়া হয় না, এটা গুরুর অপমান। যাই হোক, অনেক কথা বললাম, भूल त्रुटि होते ही पारे, बहुत कुछ बोल चुके हैं हम। अगर कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा कीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही कहते हैं। आगे अगर कुछ चर्चा हो सके, अच्छे चर्चा, तो हम जरूर करेंगे। আগামী দিনে কিছু নিশ্চয়ই চেষ্টা করব ভালো করার। অজ্ঞমূর্খ আমি, কিছুই জানি না। তো আপনাদের সমস্ত ভক্ত চরণে বন্দন করে, গুরুচরণে বন্দন করে আমি আমার কথা বিশ্রাম দিচ্ছি।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हि कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा गोविंद की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा वल्लभ श्याम सुंदर राधा दामोदर जुगल किशोर बाकी बिहारी लाल की जय। गंगा जमुना सरस्वती सरजू माता प्रयागराज की जय। गो माता की जय। ब्रज भूमि की जय। 84 ब्रज मंडल की जय। गौर मंडल की जय। निताई चाँद गौरांग सुंदर की जय। पंच तत्वों की जय। सीता ठाकुरानी की जय। रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की जय। लक्ष्मण जी महाराज की जय। भरतलाल महाराज के शत्रुघ्न महाराज की जय। माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा दशरथ नंदन की जय। अंजना माता की जय। केसरी पिता की जय। पवन देव की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। माता यशोदा देवी की रोहिणी माता की जय। नंद बाबा वसुदेव बाबा की जय। कीर्तिदा माता की जय। विश्वभानु बाबा की जय। जय गो माता की जय। समस्त भक्त मंडल की जय। धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गोरक्षा की जय हो, गो हत्या बंद हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय रामानुजय देवै नमो नमः। जय गुरुदेव, जय जय श्री राधे श्याम।